Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. Welcome to Edugery. 22nd अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पॉप फ्रांसिस अ चीयरफुल रिफॉर्मर डाइज एज्ड 88. तो पॉप फ्रांसिस की डेथ हो गई है. पॉप फ्रांसिस डाइड. ठीक है. ही वॉज अ अर्जेंटीन pontiff and he was leader of the Catholic चर्च. तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से चर्च के लीडर थे. कैथोलिक चर्च के लीडर थे. ठीक है ना. सिंस 2013 ही वॉज द लीडर ऑफ. और इनकी डेथ क्यों हुई? इनको पहले डबल निमोनिया हो गया था, उसकी वजह से हुई. ही वॉज द फर्स्ट पोप. ठीक है ना. फर्स्ट हुज रियल नेम लिखेंगे. हुज रियल नेम वॉज जॉर्ज बर्गोग्लियो. रियल नेम भी याद रखना है. जॉर्ज बर्गोग्लियो वॉज द फर्स्ट जेसुइट to lead the Catholics. He was also the first pope from the Americas. First pope from the Americas. Right. Then he became pope in 2013. ठीक है जी. Pope Benedict 16 steps down due to health concern. First pontiff to do so in century. अब ये क्या हुआ था? कब बने थे? 2013 में भी. Pope Benedict 16 stepped down due to health issues. He became first non-European. He is also the first non-European pope. ठीक है ना. कनाडा गए, वहाँ पर अपोलोजाइज किया कि भाई जो इंडिजीनियस लोगों पे हमने हार्म किया उसके लिए हमें माफ़ करिए, क्योंकि वहाँ चर्च में बच्चों की बॉडीज़ मिली थी. ठीक है ना. तो इसीलिए. बट ये वाले जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए ये आपको याद रखने. कैथोलिक चर्च के थे पॉप फ्रांसिस. मोदी वैन सी प्रोग्रेस इन बायलैटरल ट्रेड. इंडिया और यूएसए क्या साइन करें? BTA, दैट इज बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट. क्या साइन करें? बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, BTA. ठीक है. अब BTA. अब वाइस प्रेसिडेंट. हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? JD वैंस. प्लीज ये सबको पता होना चाहिए. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है? JD वैंस. ठीक है. JD वैंस. अब BTA साइन करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया यूएसए. ट्रस्ट, वो कह रहे हैं ट्रस्ट साइन होना था, ट्रस्ट पर साइन नहीं हुआ. BTA पे बात हुई है, नेगोशिएशन पे बात हुई है कि हाँ ये हो जाएगा. ठीक है. और उनकी वाइफ जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए JD वैंस विजिटेड इंडिया. ठीक है ना. उनकी वाइफ जो है उनका नाम क्या है? वाइफ उषा चिलुकुरी. ठीक है ना. बहुत ही चिल लड़की. कुड़ी पंजाबी में कुड़ी और लड़की, कुड़ी को लड़की कहते हैं. ठीक है ना. तो बहुत ही चिल लड़की. ठीक है. अब यहाँ पर वो कहते हैं ट्रस्ट नहीं साइन हुआ. ठीक है. ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट जो है ये क्या है? तो इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि न्यूज़ में इसका नाम आ रहा है. ट्रस्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप्स, यूटिलाइजिंग strategic technology, that is trust, into enhance cooperation in recovery and processing of critical minerals. तो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनकी रिकवरी और प्रोसेसिंग में कोऑपरेशन होगी. ये किसके बीच में होगा? इंडिया एंड यूएसए. इसके ऊपर ये था कि इस बार ये लॉन्च हो जाएगा, बट नहीं हुआ. जब पीएम मोदी वॉशिंगटन गए थे, पीएम मोदी की विजिट वॉशिंगटन में हुई थी, तब था कि ये हो जाएगा. ठीक है ना. वेलकम द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन नेगोशिएशन फॉर म्यूचुअली बेनिफिट. अब यहाँ पर
ट्रस्ट का मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर है। हाउएवर दे डिड नॉट लॉन्च द ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एज हैड बीन एक्सपेक्टेड। बट यहाँ पर जो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात हुई क्वाड के बारे में। किसके बारे में हुई? थर्ड पॉइंट क्या है? क्वाड के बारे में बात हुई। क्वाड क्या है? इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसके अंदर कौन कौन है? यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। वर्ल्ड मैप पे अगर इन कंट्रीज को ज्वाइन कर दिया जाए तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो वहीं से ये नाम उठाया क्वाड। इस बार जो क्वाड है वो कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया विल होस्ट, इंडिया टू होस्ट इन 2025। 2025 में कौन होस्ट कर रहा है इसको? क्वाड को हम होस्ट कर रहे हैं, और तब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो विजिट कर सकते हैं इंडिया को। बीटीए के बारे में आपको मैं बहुत बार लिखवा चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मेजर इशू हो रखा है वो हुआ है गवर्नर वाली जजमेंट पे, जिसको हमने कल पढ़ लिया है बहुत डिटेल के अंदर। आई होप आपने वो अच्छे से पढ़ ली होगी। तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर, देखो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है उसको इम्प्लाई करती है, जुडिशरी जो है उसको इंटरप्रेट करती है। तो ये तीन है, तो ये तीनों एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है ये कह रहे हैं कि भैया तुम हमारे फंक्शन में इंटरफेयर कर रहे हो, ये हमारे फंक्शन है लॉज बनाना। लेजिस्लेचर कह रहे हैं तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तो जो आने वाले BR गवई, जो जस्टिस, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास केस आए कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद के अंदर हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, उसके अंदर आप गवर्नमेंट को बोलो कि कुछ करें, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या इंटरफेरेंस नहीं मानी जाएगी? तो इसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, बट हाँ ये पता होना चाहिए चल रहा है, क्योंकि कभी कभी आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ही WHO पैंडमिक एग्रीमेंट जो है वो साइन होने वाला है। इसमें से अगेन क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। WHO अग्रीमेंट, WHO पैंडमिक अग्रीमेंट, ठीक है ना। क्या है? पैंडमिक अग्रीमेंट। पैंडमिक के ऊपर जो अग्रीमेंट है कि भैया अगर अगला पैंडमिक आ जाए तो हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ये जो है ये चीज़ पे बात हो रही है। आफ्टर नियरली 3.5 years and 13 rounds of meeting, member states of WHO have agreed on measures to prepare for and respond to pandemics। क्या कर रहे हैं इसमें? agreed on measures to prevent, prepare for and respond to pandemics, ठीक है ना। रिस्पॉन्स टू पैंडमिक्स, प्रिवेंट, प्रिपेयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू पैंडमिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे WHO क्या है? WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी? इंटर गवर्नमेंटल, इसका पूरा नाम लिखेंगे इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी finalized a proposal for the WHO pandemic agreement। तो WHO पैंडमिक अग्रीमेंट पे इनका ड्राफ्ट बन चुका है। ड्राफ्ट क्या होता है? मतलब प्रपोजल है ये भी अभी, ठीक है ना। द ड्राफ्ट डिस्क्राइब्ड एज जनरलाइजिंग अकॉर्ड टू मेक द वर्ल्ड सफर इज नाउ रेडी टू बी अडॉप्टेड नेक्स्ट मंथ बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है ना। अब ये कौन? रेडी टू बी अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसको कौन अडॉप्ट करेंगे? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है इसको अडॉप्ट करने के लिए अब तैयार है। किसने इस पे बात करी है? इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में बात हुई है, ठीक है ना। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसको एक्सेप्ट करेगी, इसको अडॉप्ट करेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर और क्या हुआ है? दो मोर लिमिटेड इन स्कोप दैन द एम्बिशियस वन। जो ये चाहते थे होना चाहिए वैसा नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अचीवमेंट्स हो रहे हैं। कंपल्शन फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ एंड डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली विद द US नॉट अ पार्ट ऑफ WHO सिंस जनवरी। WHO का पार्ट नहीं है USA, ये डेवलपिंग कंट्रीज और ग्लोबल नॉर्थ ने इसको डिसाइड किया है। वाइल द डेवलप्ड कंट्रीज वर्कड ऑन फर्म कमिटमेंट्स टू शेयरिंग डायग्नोस्टिक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है ना। क्या व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड लिखेंगे, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड, ठीक है ना। क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं इसके अंदर? सबसे पहली चीज़ जो इंक्लूड करी है, डेवलपिंग कंट्री
टू शेयर इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? डायग्नोस्टिक्स, कि भैया डायग्नोसिस कैसे करना है इस डिजीज का, ट्रीटमेंट्स, वैक्सीन्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, डेवलप्ड कंट्रीज़ को, मैंने यहाँ पे डेवलपिंग लिख दिया, ये डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को शेयर करनी पड़ेंगी। Developing countries hesitated to commit to sharing pathogen samples and genome sequencing without assured access to test, treatments and vaccine developed using the shared material. ठीक है, तो ये मतलब देयर इज गोइंग टू बी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज टू कमिट टू शेयरिंग पैथोजन सैम्पल्स, ठीक है ना, वायरस के सैम्पल्स जो हैं वो शेयर करेंगे। द डिसएग्रीमेंट्स आर रेमिनिसेंट ऑफ हाउ, अब ये कह रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट्स तो पहले भी थे, बट कैसे इंडोनेशिया ने H5N1 का सैंपल शेयर किया था और उसके बदले में अफोर्डेबल एक्सेस टू वैक्सीन दिया था डेवलप्ड नेशंस ने। तो मतलब पहले भी ऐसे शेयरिंग तो करते रहते। द फर्स्ट आर्टिकल दैट ऑल कंट्रीज अग्रीड अपॉन वॉज द कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? जो फर्स्ट आर्टिकल है वो किस पे बात करता है? फर्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है all countries agreed upon commitment to protect healthcare workers। क्या कमिटमेंट होगी? हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की, कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है ना। ये कमिट किया कि हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर्स, इनको द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट वाज एवरी कंट्री टू एग्री ऑन पैथोजन असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, पैथोजन असेस, देखो अगर वायरस ही नहीं मिलेगा तो वैक्सीन कैसे बनेगी या मेडिसिन कैसे बनेगी? बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, ठीक है ना। और यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज ना सिर्फ पैथोजन शेयर करेंगी, जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा भी शेयर करेंगी। यहाँ पर ऐड कर लो, जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा, जीन्स का जो डाटा है वो भी शेयर करेंगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर असेस टू सैम्पल्स दैट आर डेवलप्ड यूजिंग सैम्पल्स, जीनोम सीक्वेंस डाटा आर ग्रांटेड टू असेस टू एनी डायग्नोस्टिक, वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट दैट आर developed using the samples or data. Negotiations, pharmaceutical companies have committed to donate 10% of their production to, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो मेडिसिन बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैव कमिटेड टू डोनेट 10% of their production to WHO and offer up to 10% at affordable prices. Medicines may be affordable price, 10% up to affordable prices. The COVID-19 pandemic bought unequitable vaccine distribution। अब ये सारा कर क्यों रहे हैं? वाई, क्यों ज़रूरत है एक पैंडमिक ट्रीटी की? वो कह रहे हैं कि जब कोविड-19 आया तो जो पुअर कंट्रीज थी उनके पास तो ना तो वैक्सीन थी, ना डायग्नोसिस करने के लिए कुछ था, अफ्रीका में नहीं थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी वहाँ पर फिर वैक्सीन थी, वहाँ पर फिर चीज़ें थी, ठीक है। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज स्टॉकपाइल्ड वैक्सीन वाइल मैनी डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली दोज इन अफ्रीका वर लेफ्ट वेटिंग फॉर वैक्सीन। यूएसए में जब जो बाइडन थे तब पावर में, उन्होंने बोला कि भैया हम तो नहीं वैक्सीन देंगे, हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, तो इंडिया ने फिर वैक्सीन दे दी थी कि भैया हमारे वाले तो लगवा नहीं रहे, अभी तुम लगा लो। The case of vaccine manufacturers sharing the technology and developing countries during a pandemic has also been sorted out. The main debate centered around the conditions under which the transfer will happen. तो यहाँ पर क्या है? The main debate, the case of vaccine manufacturing sharing the technology, ठीक है ना। अब यहाँ पर और क्या हुआ है? The case of, ये लिखेंगे, case of vaccine manufacturing vaccine manufacturers sharing the technology with developing countries, especially
दोज इन अफ्रीका। अब ये क्या हुआ था तब, एक तो वैक्सीन चलो बनी, ठीक है ना, यूएस के पास पहले आ गई, रशिया के पास पहले आ गई, यूएस ने कहा कि भैया हम नहीं देंगे, ठीक है ना, पुअर कंट्रीज को, हमें तो अपने लिए ज़रूरत है ना, उन्होंने टेक्नोलॉजी दी। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया कि भैया हम इनको बेचेंगे, कमाएंगे इसमें से पैसे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करी, लोग मर रहे थे, तब इनके ह्यूमन राइट्स भी कहीं नहीं जाते हैं, तब ह्यूमन राइट्स नहीं, पैसे के आगे कहते हैं ह्यूमन राइट्स, टाटा बाय बाय। तो ये हुआ। तो अब आ गई WHO पैंडेमिक ट्रीटी कि जब भी ऐसा कोई पैंडेमिक आएगा टेक्नोलॉजी शेयरिंग करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना % क्या डाला है, कैसे वैक्सीन या मेडिसिन बनाई है, ये करना पड़ेगा इस ट्रीटी के अंदर, ठीक है। एज इंडिया एंड चाइना मार्क, हमें 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज हो गया। हमारी जो लड़ाई लगी थी इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में लगी थी। इंडिया चाइना वॉर कब हुई थी, इंडिया चाइना वॉर जो है वो 1962 में हुई थी। कब हुई थी इंडिया चाइना वॉर, 1962 के अंदर ये वॉर हुई थी, ठीक है जी, 1962 के अंदर। अब आगे चलेंगे। द यूएस हैज ऑलरेडी रूल्ड आउट दैट नाटो NATO membership for Ukraine and declared it would not be part of any post-war social security guarantees. अब अगर हम यूएस नहीं, यूक्रेन रशिया के वॉर की बात करें और सीज फायर अग्रीमेंट की बात करें, तो बात अभी कहाँ तक पहुंची है, तो बात अभी यहाँ तक पहुंची है। वो कह रहे हैं यूएस हैज रूल्ड आउट नाटो मेंबरशिप। तो ये वॉर लगी क्यों थी, तुम्हें पता है क्यों लगी थी ये वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर? क्योंकि यूक्रेन ने बोला आई वांट टू ज्वाइन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कहता मुझे तो नाटो ज्वाइन करनी है, ठीक है ना। अब यूएसए बोल रहे नहीं है भैया तुम नाटो नहीं ज्वाइन कर सकते, आगे बोलो सीज फायर के, आगे बोलो सीज फायर करना है, नाटो नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है ना। और वो कोई भी नो पोस्ट वॉर सिक्योरिटी गारंटी, वो कह रहे हैं कि अगर तुझको को रशिया दोबारा पड़ जाता है तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। फॉर की प्रायर टू डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद रशिया, वो कह रहे हैं मैं नहीं तुमको कोई भी सिक्योरिटी दे रहा, ठीक है ना, तो भूल जाओ, ठीक है। However, while Mr. Trump appears focused on immediate cessation, the Kremlin Russia has insisted that any ceasefire deal must be part of comprehensive peace agreement that addresses the core security issues. It has the US prepared to recognize Crimea. USA टू रिकॉग्नाइज, ऐसा बोला जा रहा है शायद यूएसए जो है टू रिकॉग्नाइज क्रिमिया। क्रिमिया क्या है, रशिया एनेक्स्ड इन 2014 फ्रॉम यूक्रेन, रशिया ने छीन लिया था यूक्रेन से 2014 में, इसको अभी तक नहीं रिकॉग्नाइज किया रशिया कह रहा है इसको भी रिकॉग्नाइज करो, यूएस कहता ठीक है तुम वॉर बंद करो। द प्लान ऑल्सो takes NATO membership off the table for Ukraine, seeks to freeze the conflict along the front line. Seeks to freeze the conflict along the front line. ये क्या है फ्रंट लाइन। तो सीक्स टू फ्रीज द कॉन्फ्लिक्ट along द फ्रंट लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि फ्रंट लाइन पे सीज करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है फ्रंट लाइन पे सीज करने का मतलब कि जो, ठीक है ना, रशिया कैप्चर्ड इफेक्टिवली लीविंग द टेरिटरीज रशिया कैप्चर्ड since the war began in 2022 से लेकर अब तक जो भी रशिया ने कैप्चर किया यूक्रेन का, वो यूक्रेन के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास चला जाएगा, रशिया के पास। आफ्टर रिस्पॉन्सिव फ्रॉम यूक्रेन, यूरोप, द यूएस प्लान्स टू अप्रोच मॉस्को, बट रशिया हैज स्ट्रक टू इट्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशन। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन मतलब रशिया कह रहा है कि भैया मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, ना तो मैं मेंबर बनने दूंगा, ना जो टेरिटरी एक्वायर किया है वो दूंगा, क्रिमिया भी आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा यूएसए को, ये बोल रहा है, ठीक है। नेचर्स फरी रामबान जो है जम्मू एंड कश्मीर में JNK के अंदर, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो गया था, ठीक है ना, तो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ठीक है, ब्लॉक लैंडस्लाइड्स हो गए हैं, तो लैंडस्लाइड लिख लीजिए। और फिर उसके बाद टेररिस्ट अटैक, गाइस मतलब चाहे तुम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो,
द अटैक इन पुलवामा, ओ माई गॉड। नहीं यार, हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर इज द वर्ल्ड हेडिंग एक्चुअली? दिल में दर्द हो रहा है बहुत बुरी तरह से। टू इसरो सैटेलाइट्स डॉक सक्सेसफुली फॉर द सेकेंड टाइम। टू इसरो सैटेलाइट्स लिखेंगे, टू इसरो सैटेलाइट्स डॉक सक्सेसफुली, डॉक सक्सेसफुली फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, दूसरी बार टू इसरो जो सैटेलाइट्स हैं वो डॉक करती है, मतलब पास में आई एक दूसरे के। कौन कौन सी है? वही पुराने वाली SXD-01 दैट इज चेजर, SXD-01 दैट इज चेजर, एंड SXD-02 दैट इज टारगेट। ठीक है ना? तो इन्होंने पार्ट ऑफ स्पेडेक्स, दैट इज स्पेडेक्स इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये हो गया सेकेंड टाइम इन्होंने किया। फर्स्ट टाइम कब क्या था? फर्स्ट टाइम 16 जनवरी को डॉकिंग हुई थी, 16 जनवरी 2025 को डॉकिंग हुई थी। और 13 मार्च 2025 को, 13 मार्च 2025 को अनडॉकिंग हुई थी, मतलब दूर गए थे। डॉकिंग मतलब सैटेलाइट का पास आना। और इंडिया क्या बन गई थी जब ये किया हुआ? फोर्थ कंट्री टू डू सो आफ्टर USA, रशिया, चाइना। ठीक है ना? अब ये वाला जो डॉकिंग अनडॉकिंग का एक्सपेरिमेंट है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ डिजाइन टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर स्पेसक्राफ्ट रेंडवू डॉकिंग एंड अनडॉकिंग यूजिंग टू स्मॉल। द डेमोन्स्ट्रेशन इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर मिशंस सच एज सेंडिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून, रिटर्निंग सैंपल्स फ्रॉम द मून। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट फॉर मिशंस जिसमें सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, sending Indian astronauts to moon, returning samples from moon samples। ठीक है ना? ऑपरेशन ऑफ इंडियन स्पेस स्टेशन, उन सब चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। द अदर एम्स ऑफ द मिशन इंक्लूड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बिटवीन द डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट विच इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर एप्लीकेशन सच एज इन स्पेस रोबोटिक्स कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट। तो अब जो दूसरा चीज़ ये करना चाहते हैं, अदर एम ऑफ द मिशन लिखेंगे, अदर एम ऑफ द मिशन इंक्लूड demonstration of transfer of electric power between डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट। जो स्पेसक्राफ्ट पास में आए हुए हैं उन स्पेसक्राफ्ट के बीच में इलेक्ट्रिक पावर जो है वो एक्सचेंज हो सके। ये इनका अगला मिशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेजर टारगेट पता होना चाहिए, डेट्स याद रखनी है। इमरजेंसी के अगेंस्ट जो मणिकर्णिका फिल्म्स ने बनाई है, कंगना रनौत की जो मूवी है, उसके अगेंस्ट वुमेन जर्नलिस्ट कुमी कपूर जो है वो केस फाइल करना चाह रही है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होगी तो नोट्स में हम डालेंगे। यूएई बेस्ड काराकाल inaugurated small arms manufacturing facility at ECOM's integrated engineering facility हैदराबाद। ठीक है ना? तो स्मॉल आर्म्स, एक मिनट, इसमें स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ईकॉम की जो है एट ईकॉम हैदराबाद
में लगा दी है यूएई बेस्ड कैराकल कंपनी ने। ठीक है, उसके बाद एमिड द ऑनगोइंग यूएस चाइना ट्रेड वॉर, चाइनीज अथॉरिटीज हैव रिपोर्टेड इम्पोज्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन रेयर एलिमेंट्स and magnets that are needed in range of manufacturing activities. This has been one of the most recent salvos in the trade war between the two countries, but the export restrictions apply to any Chinese refinery that can export refined rare earths outside the country. तो बैन लगा दिया है। ये लिखेंगे यूएस चाइना, ये सीधा लिखेंगे चाइनीज अथॉरिटीज imposed export controls on rare earth elements, that is REE, and magnets that are needed in range of मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। तो वर्ल्ड में कुछ बन ही नहीं पाएगा, गाड़ियां ये सब कुछ, क्योंकि यही है फ्रॉम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स टू डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है ना, बैन कर दिया कि नहीं देना किसी को भी। ठीक है, तो अब रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स होते क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सीरीज ऑफ 17 substances present in Earth's crust। ठीक है ना, तो ये इनके पास सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बोल रहा है कि जुडिशरी अपनी मनमर्जी करी है। सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली के अंदर जो यशवंत सिन्हा के घर में, यशवंत वर्मा के घर में, जज का नाम भूल जाती मुझे, यशवंत सिन्हा याद रहता है, यशवंत वर्मा के घर के अंदर पैसे मिले थे। ठीक है, उस पर कहा कि क्या इन्होंने अपनी कमेटी बना के कर रहे हो, दुनिया को तो बता नहीं रहे हो। गवर्नर वाली जजमेंट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हो, उसके बाद आप पावर्स हड़पने की कोशिश कर रहे हो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की। आर्टिकल 142, ये आर्टिकल 142 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि बार बार आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 142 लिख लो, टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। तो ये सुप्रीम कोर्ट कैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है इसके अंदर। मतलब अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देना चाहता है बट कोई भी लॉ नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट कैन गिव जस्टिस टू द पार्टी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, आप loggery.in पर जा सकते हो, वहाँ पर हमारे मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो रखे हैं। NLSAT की स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें एससे इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन हो रही है। MHCET 3 years 5 years बाय कर सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years 5 years बाय कर सकते हो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, NLU, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी, TS लॉ, CET एंड ऑल अदर एग्जाम, CUT, BLLB, loggery.in पर जा सकते हो। एंड यस, जैन फेब मार्च के जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो लाइव हो रखे हैं। अप्रैल का भी पार्ट 1 बहुत जल्द ही डल जाएगा। जैन फेब के MCQs मैंने प्रोवाइड कर ही रखे हैं, मार्च और अप्रैल के भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।